इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 3x+4 है, ये एक एक्सप्रेशन जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई है। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास 2x+5 है। तो ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमें इन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि अगर a+b ब्रैकेट में लिखा हुआ है और c उससे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, तो ये a और c मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा और b और c मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो अब देखें, जैसे यहाँ पे a है, वहाँ यहाँ पे 3x है, फिर बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पे b है तो यहाँ पे 4 है, और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम समझ लेंगे कि जैसे ये c है, तो ये जो 3x है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 3x लिखा और फिर लिख दिया 2x+5। इसी तरीके से फिर +4 आएगा और फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हम लिख देंगे 2x+5। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर दिया। अब हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे जो कि होता है a×b+c। यानी कि अगर ये ब्रैकेट है और हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जैसे a लिखा हुआ है तो वो a b से भी मल्टीप्लाई होगा तो a b हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा और a c से मल्टीप्लाई होगा तो a c हो जाएगा। तो अब सेम यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो 3x और 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3×2 = 6 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो देखें, हमारे पास जो रूल ऑफ इंडिसेस है उसके हिसाब से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो x⁻m है और x⁻n है, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे x कुछ भी नहीं है तो मतलब x⁻1 है, और यहाँ पे भी x⁻1 है। तो जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1+1 यानी कि 2 हो जाएगी। इसलिए 6x² हो गया। अब ये 3x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 = 15, तो ये जाएगा 15x, और फिर प्लस 4 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 8x, फिर 4 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20। अब देखें, जो लाइक टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। तो देखें, x² यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म में है, और इसी तरह जो है वो 20 के साथ x नहीं है, तो ये विदाउट x वाली टर्म है, और यहाँ पे देखें दोनों में x मौजूद है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, x से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट है, तो ये दोनों कोफिशिएंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो 6x² तो वैसे ही आ जाएगा, और फिर 15 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 23x और +20। तो ये इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं।